सम्मानित अध्यक्ष जी, अब साइकिल यात्रा तो हो गई है, अब धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को जय भीम। थोड़ा एक बार यहाँ के कलेक्टर और एसपी को बोल तो जाके जय भीम। सुना है मेरे आने से उनको बहुत एलर्जी है, यहाँ के डीएम और एसपी को। पर एसपी साहब और डीएम साहब एक बात सुन लो कान खोलकर कि ये मेरा गृह जिला है और यहाँ पे मुझे आने से रोकने के लिए मुझे मेरे बाप ने इतना अधिकार दिया है कि मैं शाजापुर जिले में आकर डंगा ठोक सकता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी के बाप का राज नहीं तो मैं रोक सकता यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात साथियों, ये तो एक चिंगारी है, आगे जाके ये एक आग का रूप लेगी। साथियों, जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो साइकिल से भ्रमण किया, एक साइकिल और टायर की जो चप्पल होती है उसकी बदौलत उन्होंने जो मिशन को आगे बढ़ाया और आज हमारे समाज को अधिकारी कर्मचारी बनाया और यहाँ तक कि सूट बूट टाई पहनना सिखा। साथियों, ऐसे के बानों का समझ करता हूं मैं। उसके बाद में हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, शायद उनके आने से पहले हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति थाने में जाने से डरता था, लेकिन रावण भाई के आने के बाद टीआई की कलर पकड़ के पूछता है कि ये तूने कानून का उल्लंघन किया है। ये भीम आर्मी की ताकत साथियों। अब साथियों, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज हमारे भीम आर्मी के साथ ही यूपी में अंबेडकर नगर में एक भयंकर रेप होता है, तो वहां पर पुलिस ने आरोपियों से पैसे लेकर उस आरोपी को बचाने का काम किया। तो साथियों, उसके विरुद्ध अंबेडकर नगर में भीम आर्मी ने उन पुलिस वालों को सबक सिखाया। साथियों, इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट आज अंबेडकर नगर में चल रहा है साथियों आज। और दूसरी बात, जिस प्रकार से साइकिल यात्रा का आयोजन किया था और अभी जो आयोजन चल रहा है, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि प्रशासन के लोग सुन ले ध्यान से कान खोलकर। अगर यही प्रोग्राम मुख्यमंत्री का होता, अगर मंत्री का होता, तो क्या तुम हमें इतना प्रेशर करने के लिए बताइए मुझे जो इस बात का करते क्या ये लोग? मतलब प्रशासन सरकार से मिली हुई है साथियों, और जो प्रशासन सरकार से मिली होती है वो कभी भी गरीबों का, जरूरतमंदों का, दलितों का और आदिवासियों का हित कभी नहीं करेगा साथियों। इस बात को सुन ले ध्यान से कान खोलकर मेरी बात को साथियों। दूसरी बात, जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं, तो सबसे पहले टाना डाने यहाँ आ जाते हैं। सीआईडी वाले बोलते हैं कि आपके ऊपर ये हो जाएगा। अरे भाई सुन लो मेरी बात ध्यान से कान खोलकर। ये नीला गमछा और ये मूंछ ऐसे नहीं तानी हम लोगों ने, ये नीला गमछा और ये मूंछ ऐसे नहीं तानी हम लोगों ने। इस मूंछ की शान और नीले गमछे की शान के लिए हम लोग लड़ते हैं। तुम चाहे जेल, हम लोग तो तिहाड़ जेल में भी 56 लोग काट के आए थे, 56 दिन काट के आए थे। हमने तो उन लोगों का 56 दिन सीधा नहीं देखा, लेकिन हमने 56 दिन जरूर देख ली तिहाड़ के, और समझ गए कि क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। अब साथियों, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 2003 में जो पट्टे मिले थे, शायद ऐसी जो लड़ाई है हर गांव में आ रही होगी आपके सामने कि आपको जाने का रास्ता नहीं दिया होगा दबंगों द्वारा। लेकिन आज से आप लोग इस बात को सुन ले ध्यान से कान खोलकर कि कहीं पर आपको रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनके जन्मसिद्ध अधिकार नहीं उन लोगों का कि आपका रास्ता रोके। अगर आपका कोई रास्ता रोक रहा है, आपको कोई जमीन नहीं दे रहा है, तो आप संपर्क करें भीम आर्मी से। भीम आर्मी आपको न्याय दिला कर रहेगी साथियों। दूसरी बात, जब भी कहीं पर अगर एट्रोसिटी होती है, जब भी कहीं पर अत्याचार होता है, तो आप एफआईआर कराने से पहले भीम आर्मी से मिले। भीम आर्मी ऐसा उसका इलाज करेगी कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, लेकिन आपकी एफआईआर की धारा नहीं कट सकती हो साथियों। इससे पहले आपने सुना होगा नाम उज्जैन का। उज्जैन के एसपी ने जय भीम करने से मना किया था साथियों। उज्जैन के एसपी को सबक सिखाया हम लोगों ने कि 10 बार माफी मांगी, 10 बार, फिर भी हम लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं आज तक भी। तो हम तो वो कौम है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पीछे नहीं छोड़ेंगे साथियों। कुछ बात आती युवाओं की। शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से हमारे बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है, उनके हॉस्टल व्यवस्था नहीं है
तुम्हें माननीय जिला अध्यक्ष जी महोदय कांतिलाल जी कहाँ है? इसके बाद साथियों उन छात्रों की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनके लिए सांपखेड़ा में जो बनाया हॉस्टल, उस हॉस्टल को यहाँ पर लाल घाटी में शिफ्ट करने की प्लानिंग कीजिए साथियों, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छे जाके पढ़ सके, ताकि वो कोचिंग जा सके। अगर आपके बच्चे होते तो आप तो वहीं स्कूल और वहीं पे हॉस्टल बनाते हैं आप लोग। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है हमारे खिलाफ। टाइम ले दो सभी लोग को, जल्दी तो नहीं किसी को। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रशासन हमको यहाँ से जब तक हटा सकता जब तक हम लोग हटने को तैयार नहीं। इस बात को नोट कर ले आप, ठीक है? और अगर जिसको हटाना है वो आके हम हटा दिखा दें यहाँ से। दूसरी बात साथियों, जिस प्रकार से शाजापुर में ये जो साइकिल यात्रा की जो शुरुआत हुई है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही जल्द आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बाबा साहब की जन्मभूमि से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक एक आयोजन करने जा रहे हैं पद यात्रा के साथियों। और उनको बताएंगे कि जब जब तुम हमारे अधिकारों को का हनन करने की बात करोगे तब तब हम इस काली सड़क को नीली सड़क बनाने का काम करेंगे साथियों। आज मुझे बताइए, हमारी दादी अम्मा है, खड़े हुई है कि माता जी क्या समस्या है इनकी? ये हमारी माता जी है, माता जी हमारी, इनको क्या जरूरत है? इतनी उम्र होने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इतनी उम्र होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। इनको सैल्यूट करना चाहिए हमें कि जो इतनी उम्र होने के बाद भी यहाँ पर संघर्ष करने के लिए हमारे साथ खड़ी है, बैठी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज का एक युवा भी संघर्ष कर रहा है, हमारे समाज का एक वृद्ध भी संघर्ष कर रहा है और हमारे समाज की एक बूढ़ी माता भी संघर्ष कर सके हमारे लिए। हमारे गर्व की बात है। विजय माता जी। साथियों, ये सरकार गूंगी बहरी है, सरकार गूंगी बहरी है और इसको जगाने के लिए साथियों भीम आर्मी ने पूरा संकल्प लिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सत्य रविदास मंदिर तोड़ा गया, उसको बनाने के लिए भीम आर्मी ने पूरे देश रूपी आंदोलन किया। और दिल्ली की जो सड़कें थी उन दिल वालों को बताया कि इस दिल वालों के दिल में नीले वालों की जगह नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि नीले वाले भी दिल वालों की जगह में जगह जग सकती हो। तो पूरी दिल्ली जाम हो गई थी उस दिन। तो इस बात को सोने ले ध्यान से कान खोलकर यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीएम कि अगर हमारे से गरीब लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, उनके अधिकार उनको वापस नहीं दिए गए, उनकी जो समस्या नहीं सुनी गई, तो ये धरना आज तो यहाँ पर बस स्टैंड पे, अगर धरना आपके ऑफिस के सामने होगा, लाल घाटी पे, वहां पे कलेक्टर सामने। अब साथियों, जिस प्रकार से ये हमारे जो साथी हैं, ये हमारा छोटा भाई राकेश पुरबिया और अजय अहिरवाल, आ जाइए आप लोग भी। जब ये लोग एफआईआर कराने आते हैं तो पुलिस इनके ऊपर एट्रोसिटी करती है उल्टा। ये कहां का न्याय है? साथियों, आप लोग संघर्ष करें पूरी ईमानदारी से, पूरे संकल्प के साथ, पूरी दृढ़ निष्ठा से। यह भीम आर्मी समाज को याद दिलाने का काम करेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का और हमारे जिला अध्यक्ष उज्जैन का और जिला प्रभारी उज्जैन सोनू खान भाई का, सभी का, और यहाँ की पूरी टीम का, जिन्होंने ये संघर्ष किया। साथियों, वो जरूरत पड़ी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जाके लंबा संघर्ष हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। तो चाहे हमारे अंतिम सांस, अगर हमें मौका मिला तो गर्दन का टॉपी देंगे और मुकाबला गर्दन काट भी देंगे। जय भीम आर्मी और जय संविधान।